गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे प्लान्स डेली लाइफ। और जी आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। पहली टिप तो मैं आपको ये दे रही हूँ कि देखिए, जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका जो रैपर है, जो साबुन का, ये देखिए जो इस तरह का जो ये कवर है, इसको हम ज़ाहिर है कि फेंक ही देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं होता। बट अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, जो कि साबुन की खुशबू होती है, वो इसके अंदर बहुत अच्छे से रची बसी होती है। तो अगर आप इस रैपर को फेंकने के बजाय कुछ दिन के लिए अपनी अलमारी में, या वो जगह जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि स्मेल आती रहती है, अक्सर जगहों पर कुछ इश्यूज़ होते हैं कि स्मेल आती रहती है वहाँ पे, तो आप अब हर वक्त तो एयर फ्रेशनर या कोई अगरबत्ती या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो कभी कभी आप इस तरह से भी रैपर को यूज़ करके देख लीजिएगा, उस जगह पर रख दीजिएगा और स्मेल बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगी। और सर्दियों के जो कपड़े अब आप इस वक्त रख रहे हैं, उन्हीं कपड़ों के अंदर या बेडशीट्स के अंदर आप इन साबुन के ख़ाली कवर को रख दीजिएगा, तो स्मेल से महफूज रहेंगे। अच्छा जी, बेडशीट बिछाना, उसको सेट करना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों वाले घर में, क्योंकि बच्चे जब छलांगे लगाते हैं ना, या उछल कूद करते हैं, तो चादर सारी उतर कर एक कोने में चली जाती है और मैट्रेस नज़र आने लगता है। तो उसके लिए ये एक टिप है कि जो चादर के चारों कोने हैं, उन कोनों के ऊपर आप लास्टिक लगा लीजिए। ये देखिए, हाथ से ही आप स्टिच कर सकते हैं, एक एक टाँका लगाइए, लास्टिक लें और चादर के कोनों पर एक से दूसरे साइड पर, एक साइड से दूसरे साइड तक, ये जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप स्टिच कर लें। और अंदर की तरफ से, यानी उल्टी साइड से आप करेंगे तो ऊपर से फील भी नहीं होगा। और उसको इजीली आप उस लास्टिक को मैट्रेस के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा, फंसा दीजिएगा, यानी कि मैट्रेस को लास्टिक के अंदर, और चादर को आप अपनी सेट कर लें। तो बस फिर बच्चे या बड़े, कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो बेडशीट बहुत ख़राब करते हैं बैठते हुए, तो अब आप जितना मर्ज़ी उछल कूद कर लें, ये चादर आपकी कहीं नहीं जाने वाली, ये ऐसे ही रहेगी, फ़िक्स हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि आपने ये जो लास्टिक है, इसको आपने मैट्रेस के साथ अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, जो कि बल्कि यूँ समझ लें कि मैट्रेस के जो चारों कोने हैं, वो अच्छे से इसके अंदर फंस गए हैं। अब वो टाइट हो गया है, अब नहीं हिलेगा। और एक और तरीका भी यही है कि अगर आप लास्टिक नहीं लगाना चाहते, तो चादर के चारों कोनों को इस तरह से पकड़िए और कोनों में आप गिरा लगा लीजिए। पहले आप लंबाई चौड़ाई अपनी देख लें कि किस हिसाब से आपने सेट करनी है मैट्रेस के ऊपर चादर, और फिर कोनों के ऊपर आपने गिरा लगा लेनी है। जब ये नॉट लग जाएगी ना इस तरह से, देखिए मैं तो एक हाथ से आपको बता रही हूँ, बट आपको समझ ज़रूर आ गया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ आपको, कि ये देखिए इस तरह आपने गिरा लगाई। अभी जब ये गिरा लग जाएगी तो ये पॉकेट्स बन जाएंगी चारों कोनों में। बस अब ये जो चारों कोनों में जो पॉकेट्स बनी हैं, इन पॉकेट्स के अंदर आप मैट्रेस को फिक्स कीजिए और चादर को ऊपर से आप बिल्कुल सही से सेट कर दीजिए। तो अब भी ये तरीका भी बहुत अच्छा है कि अब भी चादर आपकी नहीं हिलेगी। चाहे तो आप प्लास्टिक लगाएं या फिर इस तरह से नॉट लगा लें चारों कोनों में, तो ये चादर आपकी फ़िक्स है। बच्चे या बड़े जो भी छलांगे मारेंगे, बिल्कुल भी चादर हिलने वाली नहीं है। चारों कोनों से आप लंबाई चौड़ाई का हिसाब पहले अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने हिस्से पर गिरा लगानी है, और उसके बाद आप इजीली गिरा लगाइए और चादर को अपने बेड के ऊपर आप फैला लें, और इजीली आपकी चादर फिक्स हो जाएगी। और जो मैली चादर, जो यूज़ हुई हुई चादर आपने उतारी है, काइंडली उसको गोला सा बनाकर फेंक मत दिया करें। उसको आप, जो चादर आपने उतारी है, उसको फ़ोल्ड करें तरीके से, और उसके बाद आप उसको रख दीजिए अपनी लॉन्ड्री बास्केट में। कुछ लोग इसी तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं, या बास्केट के अंदर वैसे ही उठा के डाल देते हैं। तो आप इस तरह से या इसको फ़ोल्ड कीजिए और चादर को, और फिर पिलो कवर के अंदर उसको डालें।
बिल्कुल कुशन वाला स्टाइल बन जाएगा और बस वो पैक हो जाएगी और बुरी नहीं लगेगी। आप उसको फिर कहीं पर भी रख दें जहाँ आप मैले कपड़े रखते हैं। बिल्कुल इस तरह से देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पिल्लो कवर लें और उसके अंदर चादर को फ़ोल्ड करके डाल दें। फ़ोल्ड नहीं भी करना चाहते तो ऐसे ही आप इस कवर के अंदर डाल देंगे ना, तो वो सारी चादर एक जगह पर ही इकट्ठी हो जाएगी, चाहे कितनी भी भारी है या बड़ी बेडशीट है, ईज़िली इसके अंदर आ जाएगी। और फिर आप कहीं पर भी रखें, वॉशिंग मशीन में डायरेक्टली डाल दें या लॉन्ड्री बास्केट है आपकी या जो भी बॉक्स आपने बनाया हुआ है मैले कपड़ों के लिए, तो आप ईज़िली रखें। बग़ैर फ़ोल्ड किए अगर आप रखते हैं तो वो फिर बहुत बुरी लगती है और पता चलता है कि कितनी सलीकेमंद ख़ातून इस घर में रहती हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको? और नाम सबके मैं साथ साथ चलाती जा रही हूँ, आप देखते जाइएगा। बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।